कुछ अलग सी थी वो, बिल्कुल मासूम सी। आंखें इतनी खूबसूरत कि हर कोई दीवाना हो जाए। थोड़ी सी हसीन और थोड़ी सी नटखट। हवाएं भी जैसे उसमें ही समा जाना चाहती थी। हर एक झोंका उसकी जुल्फों को उड़ा रहा था और वो अपनी फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर रही थी। चेहरे पे एक प्यारी सी हंसी, जैसे उसे किसी की परवाह ही ना हो। खुद में ही खोई हुई, कभी अपनी जुल्फों को आंखों से हटाती तो कभी अपने छोटे छोटे हाथों से अपने बालों को सहलाती। बस एक लम्हा काफी था प्यार में डूब जाने के लिए, और मैं खुद को रोक ना सका। कब, क्यों और कैसे, ये तो मैं नहीं जानता, पर शायद मुझे प्यार हो गया था उससे। वो कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट। बस वैसा ही कुछ हो गया था। हालांकि मेरी जिंदगी में बहुत सी दिक्कतें थी और बहुत सी जिम्मेदारियां भी, पर उस एक पल में मैं सब कुछ भूल गया। या आप ये कह लो कि मैं सब भूल जाना चाहता था। मुझे लिखने का शौक था। कुछ कुछ कविताएं भी लिखा करता था और कुछ मैंने उसके लिए भी लिखी। स्कूल में हर रोज हमारी मुलाकात हो जाती थी। मैं साइंस में था और वो कॉमर्स में, और हम लोगों के बीच कमबख्त 8 इंच की दीवार। मेरी उससे बात नहीं होती थी, पर उसकी 2 दोस्त थी जिनसे मैं अक्सर बातें किया करता था। वो लड़कियां दिल की बहुत अच्छी थी। मैं स्कूल में नया था, कुछ ज्यादा तो किसी के बारे में नहीं जानता था, पर हर किसी से बात तो हो ही जाती है ना। इन सब में ही लगभग 3 महीने निकल गए, और उसके लिए मेरा प्यार हर दिन के साथ बढ़ता गया और बढ़ता ही गया। 15 अगस्त 2009। पता नहीं इतनी हिम्मत कहाँ से आई, और सोच लिया कि आज तो बस कह ही डालूंगा अपने दिल की बात। जाने ही वाला था कि मेरा दोस्त आशीष मिल गया और कहने लगा, अरे चल यार, आज मैं तुझे तेरी भाभी से मिलाता हूं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि उसने किससे मिलाया होगा। कसम से यार, वाट लग गई थी मेरी तो। समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं और क्या कहूं खुदा को। पूरी तरह से टूट चुका था मैं। पर कहते हैं ना, प्यार और दर्द छुपाए नहीं छुपते। 5 अक्टूबर 2009। एफबी पे फर्स्ट टाइम उससे बात की मैंने। अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दी, सब बता दिया उसे। क्योंकि दर्द बांटने से कम होता है और छुपाने से जख्म अक्सर नासूर हो जाते हैं। इसलिए बता दी अपने दिल की सारी बात और कर दिया अपना दर्द दिल बयां। अगले दिन उसकी दोस्त आई और मैं अपनी क्लास में लास्ट बेंच पे बैठा था, और उसने कहा कि वो तुमसे बात करना चाहती है। ये वो लम्हा था जिसका मैंने 6 महीने से इंतजार किया था। मैं गया। थोड़ी देर बात भी हुई, लगभग 30 सेकेंड। सिर्फ इतना ही वक्त दिया उसने मुझे अपने दिल की बात कहने के लिए। क्या कह पाता मैं? कुछ भी नहीं। बहुत सी बातें थी जो उस दिन अधूरी रह गई और वो चली गई, सिर्फ इतना कहकर कि थोड़ी देर बाद बात करती हूं। 2 घंटे बैठा रहा बाहर उसके इंतजार में कि वो आएगी और हमारी बात फिर से होगी, पर वो नहीं आई। मैं भी जिद्दी था, रुका रहा उसी जगह जहां वो मुझे छोड़कर गई थी। मुझे क्या पता था मेरी जिंदगी इसी जगह थम जाने वाली थी। मैं बस एक उम्मीद में था। वो 2 घंटे का वक्त अब 2 सालों में बदल गया है।
मैं जब भी अकेला महसूस करता हूँ अक्सर उसी जगह पे बैठने चला जाता हूँ जहां उसने मुझे कभी छोड़ा था। क्या हसीन सपना था वो, टूट गया, पर सिलसिला अब भी जारी है। आज दूर हूं उससे, मुलाकातें तो हो ही जाती हैं पर सिर्फ बातें नहीं होती ना, बातें भी होती हैं पर सिर्फ आंखों ही आंखों में। आप नहीं समझोगे, इंतजार तो अब भी है उसका, पर आने की उम्मीद नहीं। वो खुश है मुझे रुलाकर और मैं खुश हूं उसे हंसता हुआ देखकर। वो साइंस की भाषा में कहते हैं ना, इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस, कुछ उसी टाइप का। बात इतनी सी थी कि तुम अच्छी लगती थी, अब बात इतनी बढ़ चुकी है कि तुम बिन कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो प्लीज वापस आ जाओ, मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, उतनी ही शिद्दत से जितनी शिद्दत से तुमने मुझे कहा था कि बाद में बात करते हैं। कैसे जिए तेरे बिन कुछ तो बता, कहां जाएं यूं तन्हा अकेले, कोई राह तो सुझा। हार गए ढूंढ ढूंढ तुझे, कहीं दिख जाए चेहरा ऐसा, कोई आईना बता। मुश्किल बड़ा यूं बोझ जिंदगी का सहना अकेले, कैसे पहुंचेगा अपने मकाम तक कोई, राह तो सुझा। नितिश नितिश कहते पहले थकता नहीं था तू, हुआ क्या रकीब मुझे वजह तो बता। कैसे जिए तेरे बिन कुछ तो बता।